सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तीनों प्रकार के तप दोहरा लेते हैं एक बार। दिव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपः तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्दिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढः ग्राहेणमात्मानो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। तो ये तो पढ़ना है ना आज जी, पढ़ लेते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। तो तीन तीन का इन्होंने ट्रिक बताया था। तीन प्रकार का तप, तीन प्रकार का दान, तीन प्रकार का यज्ञ, तो तीन प्रकार का आहार में रुचि। तो ये जिनको प्रिय हैं, सात्विक आहार, सात्विक तप, सात्विक दान, सात्विक यज्ञ, तो ये जिनको अच्छे लगते हैं तो उनकी प्रकृति सात्विक मानी जाएगी। केवल आहार मात्र को लेके नहीं, इन सब को मिला करके। और जिनकी सात्विक प्रकृति है उनकी निष्ठा सात्विक होती है, और जिनकी निष्ठा सात्विक होती है उनकी श्रद्धा भी सात्विक होती है। तो आज दान के बारे में बता रहे हैं। दातव्यम इति यद्दानम, ऐसा दान जिसको देते समय ये लगे मन में कि देना ही चाहिए। और किसको दे रहे हैं? दीयते अनुपकारिणे, जिसने हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया उस व्यक्ति को जो दिया जा रहा है। जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया उनको हम भी देते हैं बदले में, तो फिर वो दान नहीं माना जाएगा। वो तो आप एक तरह से उनका ऋण उतार रहे हैं। उन्होंने आपको दिया, अब आप उनको दे रहे हैं। तो किसको देना चाहिए? जिनका हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है, मतलब जो बिल्कुल नया व्यक्ति है, तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा उससे, क्यों दे रहे हैं हम।
तो और उसको हम किस लिए दे रहे हैं? दातव्यम इति, देना ही चाहिए, भगवान ने मुझे दिया तो मुझे भी देना ही चाहिए, ऐसा सोच करके देशे काले च पात्रे च, और देश काल और पात्र इन तीनों का ध्यान रखते हुए किस देश में देना चाहिए, किस काल में देना चाहिए, किस पात्र को देना चाहिए, तो ये अपनी उससे देखना है, अपनी ही ऊहा से देखना है, अपनी समझ से देखना है। देश काल और पात्र का विचार करके जो दान दिया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। तो यहाँ देश काल और पात्र, इसको कैसे देखेंगे? किस देश में देना चाहिए दान? देश काल और पात्र के बारे में कहा, तो कौन से देश में देना चाहिए, कौन से देश में नहीं देना चाहिए, वहां देना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं जो देश बहुत गरीब हो उनको देना चाहिए, जो पहले ही अमीर है उनको क्या देना। और लोग करते क्या हैं? गरीब को नहीं देते, वो मांगते हैं तो भी नहीं देते हैं उनको, और अमीर उनसे मांगते भी नहीं है तो भी उनके चरणों में जाके रखते हैं। तो ये उचित है अनुचित है? ये कह रहे हैं उचित है। क्यों उचित है? वो तो कह रहे हैं गरीब को देना चाहिए, आप कह रहे हैं यही उचित है कि जो दिया जाता है उसका सदुपयोग होगा, जिनको देना चाहिए। गरीब को देगा तो मतलब उसका लक्ष्य सीमित है, जो आमिर है जिनका लक्ष्य बहुत है, परम स्वामी जी महाराज, सब कुछ पता है कि मतलब तो अपने चक्कर में है ये। तो माइक ले। नमस्ते। मतलब गरीब को देंगे तो गरीब को क्या, उनको लक्ष्य सीमित है, उनको मतलब अपना पेट से मतलब है, दूसरे से मतलब हित के लिए उतना इच्छा नहीं है। तो मतलब जिनका उद्देश्य महत्व है वही तो महान होता है ना आदमी। तो उनको ही देने से क्या होगा, उनका मतलब सदुपयोग होगा, उनका समष्टि के लिए काम में आएगा। तो मेरे को लगता है मतलब जो सामर्थ्यवान है उनको ही दान देना ठीक, अमीर को भी देना चाहिए। मतलब पहले सामर्थ्यवान है उसको क्या देना? गरीब आप कह रहे हो वो तो केवल अपने पेट तक सीमित है, भूखे को तो पेट ही दिखेगा, वो उसको कहाँ महान वो दिखाई देगा। उसका पेट भरो पहले, तो फिर वो भी महान योजनाएं बनाने लग जाएगा। ऐसी क्या बात है? उनको भी देने का माना नहीं है, मतलब पूरा माना नहीं है, थोड़ा दे सकते। ठीक। और कालेज देशे काले, किस काल में देना चाहिए दान और किस काल में नहीं देना चाहिए? वो रात्रि में भी जैसे बोलते हैं शाम के बाद दान देने के लिए माना, काल के समय हिसाब से दे रहा है ना इसमें। क्या दारू पी जाएंगे? नहीं मतलब रात को देने से लक्ष्मी के हिसाब से पता नहीं क्या कितना सच है झूठ है। हाँ, लक्ष्मी रात को नहीं देते ऐसे मतलब मानते हैं, पता नहीं इसका क्या सच। हाँ जी। और अमावस्या और पूर्णिमा में भी माना है नहीं देना, ऐसे आपने उधर ऐसे है पता हाँ, नहीं। वही आप अपना ही बताओ ना। नहीं, अमावस्या पूर्णिमा को नहीं देना, ऐसे है क्या? हाँ। क्योंकि और गुरुवार में भी नहीं देता है। गुरुवार को भी नहीं? उसमें क्यों? उतना पता नहीं। हाँ, माइक दो इसको, माइक दो उधर। जब कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आती है तभी, प्राकृतिक आपदा वगैरह आती है तब दान दे सकते हैं हम, तब उचित समय होता है, वो काल है। अच्छा, तो मतलब और जैसे इंतजार करते रहेंगे कब आपदा आए और कब हम दान दें, तब तक अपना जमा करके रखो जी। क्यों तभी क्यों देना चाहिए? उसके अतिरिक्त समय में क्यों उसके अतिरिक्त भी दे सकते हैं, बट इस टाइम पे जरूर देना चाहिए क्योंकि उस टाइम ज्यादा जरूरत होती है। ना ये तो फिर मतलब दोनों तरफ चले गए। आपका तो व्यभिचारी उत्तर हो गया। ऐकांतिक उत्तर दो, अनैकांतिक दे दिया आपने। उसको भी दे दो, उसको भी दे दो, ऐसे थोड़ी ना। देशे कालीच ऐसे कह रही हैं। ओम प्रणाम दीदी। जिस समय व्यक्ति बुरी परिस्थिति में, मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उसके पास में पैसे नहीं है, तो उस समय उसकी हेल्प करो, जो भूखा है उसको दे दो। अगर जो उसके सामने अगर जो बुरी परिस्थिति है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है, इन्होंने तो वही तो बताया, तो वो तो आपदा का बताया, तो वहां पे आपदा और बुरी परिस्थिति में अंतर क्या है?
आपदा कोई अच्छी परिस्थिति प्राकृतिक है। आपदा बोला इन्होंने, ये प्राकृतिक आपदा थोड़ी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट, अच्छा एक्सीडेंट क्या है फिर? होता है अनजाने में कहीं पे हो जाता है, प्राकृतिक आपदा थोड़े। तो आपने जब जनरलाइज कर दिया ना संकट की घड़ी, तो संकट की घड़ी कोई भी हो सकती है, तो बाढ़ आने पे ही हो, ऐसे थोड़ी एक्सीडेंट में भी संकट की घड़ी होती है। उसके अतिरिक्त नहीं देना चाहिए, उसी काल में देना चाहिए। इंतजार करो कब कोई एक्सीडेंट हो। नहीं, बुरी परिस्थिति बोला मैंने, बुरी परिस्थिति मतलब किसी के जैसे कोई पढ़ाई करना चाहता है, उसकी क्षमताएं नहीं है, तो उस समय तो उसके लिए बुरा ही समय है ना। तो ऐसे बहुत उस समय में देना चाहिए, बाकी नहीं देना चाहिए। XYZ जब भी उसका बुरा समय है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है और उसको उस चीज की आवश्यकता है, हो गया तो XYZ की क्या जरूरत है, इतना तो समझते ही हैं। एक बात हुई ना कि बुरा समय है तब देना चाहिए, तो मतलब अच्छे समय में नहीं देना चाहिए, अर्थापत्ति से ये निकला। और कौन समझे काले देशे काले का, काले का अर्थ क्या समझे? कह रहे बुरे काल में देना चाहिए। किस काल में देना चाहिए धन? कौन से काल में देना चाहिए? और तो नहीं किसी का उत्तर कोई? अच्छा, और पात्रे च, पात्र कौन है? किसको देना चाहिए? पात्रे च, पात्र की पहचान कैसे करें? किसमें? हाँ बोलो। ओम दीदी प्रणाम। जो लोग सही कार्यों में धन को व्यय करें, जैसे कि ज्ञान अर्जन करने में या विद्यालय बनाने में या इस तरह के स्वास्थ्य सेवा संबंधी सेवाएं करने में, उनको पात्रों को उनको दान करना चाहिए। और जो बेचारा भूखा मर रहा है उसको ना विद्यालय बनाना, ना उसको कोई बड़ी योजना, तो उसको नहीं देना चाहिए। उसके प्राण बेशक निकले तो। नहीं दीदी, तो जो लोग सेवा के कार्य में लगे, पात्र की पहचान आप कैसे करेंगे? स्कूल के लिए दान ले रहे हैं और स्कूल को एक बिजनेस बना रखा है और उससे काफी गलत धंधे भी उन्होंने कर रखे हैं, तो उसको दे दोगे? नहीं दीदी। तो आपने तो बोला कि वो पात्र है। पात्र कौन है दान लेने का? जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, जो मतलब आपको बिजनेस। क्या पता देते समय कि ये निष्काम से ले रहा है कि सकाम से ले रहा है? कैसे जानोगे आप? दीदी पहले कार्य इत्यादि देखते हैं ना समाज में, तब कोई बड़ा दान करते हैं। और ऐसे छोटे मोटे दान तो ऐसे मतलब एक तरह से बिना सोचे समझे। यहाँ ऐसे तो नहीं कहा कि बड़ा दान करो, तब तो सोच समझ के देना, और छोटे मोटे तो ऐसे दे दो। और किसको आप छोटा दान कह रहे हो और किसको बड़ा कह रहे हो, ये भी स्पष्ट कर दो। मतलब दीदी जो एक जीवन में स्वभाव रूप से दान तो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबको ही उनकी आवश्यकताओं से ज्यादा देता है। और देखो ये बातों को घुमाओ मत। ये बताओ छोटा दान कौन सा है और बड़ा कौन सा है? छोटा तो दीदी आपने बोला ये न्याय दर्शन में आते हैं, वात जल्प वितंडा, बातचीत करना, छल जाति निग्रह स्थान। तो वो जो वक्ता जो पूछ रहे हैं ना, उसको घुमा के उसको कहीं का कहीं लेके जाए, वो ऐसे देखता रह जाए बेचारा। वो खुद पूछ रहा था, उसको तो भूल ही गया, और उल्टा उसको दूसरे किसी में उलझा देना। तो ये ठीक है, करो करो, अभ्यास करो न्याय दर्शन का अभ्यास करो। पहले जो आपने बोला उसका उत्तर दो। पहले आपने कहा छोटा मोटा तो किसी को भी दे देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रोजाना व्यवहार में आती हैं। हम जाते हैं, कोई गाड़ी के पास खड़ा है, कुछ कहते हैं उनको जरूर देना चाहिए। हम जाते हैं मंदिर, बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं कटोरा लेके, कुछ कहते हैं उनको जरूर देना चाहिए, कुछ कहते हैं उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो वो पात्र हैं या नहीं है, तो कैसे आप पहचान करेंगे कौन पात्र है और कौन अपात्र है, और किसको आप देंगे, और कौन सा दान छोटा है और कौन सा बड़ा है? इन्होंने कहा छोटा मोटा तो किसी को भी दे दो,
तो छोटा मोटा का मतलब आप क्या समझे? 58 54 रुपया 2 रुपया 5 10 रुपया, किसको छोटा कह रहे हो? लाख 2 लाख बड़े, करोड़ 2 करोड़ बड़े। तो इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करो, कौन सा छोटा दान है और क्या दान। हाँ चलो इतना ही करो, फिर अगला पूछेंगे, नहीं तो घुमा दोगे। दीदी जब हम लोग बाहर जैसे मंदिर इत्यादि जाते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो मतलब मांगते हैं, तो उनको तो पात्र है नहीं है वो, और उनको पहले छोटा बड़ा दान तो बताओ। छोटा मतलब दीदी अपने सामर्थ्य आपने जो समझा है वो ही बताओ ना। जैसे जरूरी थोड़ी है कि जैसे अंतिम हम उत्तर लोग आपसे दीदी जैसे कहीं भी जाते हैं, रास्ते में कोई ऐसा लगता है कि हाँ ये वाकई आवश्यकतामंद है, उसको जरूरत है, तो हम दे देते हैं। हम उसके बारे में बहुत इंक्वायरी कौन नहीं सा करते। दोगे उसको, छोटे वाला कि बड़े वाला? तो यदि सामर्थ्य के अनुसार तो उस समय छोटा ही आता है, क्योंकि सोच के नहीं निकले घर से दान देना है कि क्या करना है। रास्ते में कोई भी मिला ऐसा कभी कभी तो दे क्या देते हैं। लेके चलते हो गठरी? कि रास्ते- उस हाँ, समय वही तो पूछ रही हूँ, किसको उस समय जैसे छोटा कह रहे हो? सामर्थ्य है 10 रुपए 20 रुपए जो है अपने पास, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो वो सामर्थ्य के अंदर आता है, तो वो छोटा मोटा दान है। और जैसे ये मतलब 10-20 रुपए के लिए इसको सोचना नहीं पड़ता। हाँ हाँ दूसरा माइक देना भाई। नहीं, मैं अपनी सामर्थ्य की बात एक कर रही हूँ मिनट ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ माइक दे देना भाई आगे, उधर दे दो दूसरी माता जी को। जी प्रणाम दीदी। जैसे आपने कहा बहन कि 10-20 रुपए छोटे की मतलब आपका छोटे का जो है वो, तो जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति है उसके लिए तो करोड़ रुपए भी छोटे हैं। देखिए वो उसके स्वभाव पर आता है। कुछ अरबपति करोड़पति होते हैं, वो उनके लिए दान देना बहुत मुश्किल होता है, वो चाहे जितने अमीर हो। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, लेकिन उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो दान देना उनका स्वभाव हो जाता है। और मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने क्या समझा और मेरा क्या सामर्थ्य है। तो मैं जिसको बोलती हूँ कि आसानी से हो सकता है वो छोटा काम है, और जिसमें थोड़ा सोचना पड़े समझना पड़े वो थोड़ा बड़े में आता है। तो जैसे वो तो सबके लिए ऐसे ही होता है, आसानी से हो जाए वो छोटा, और जिसमें पुरुषार्थ करना पड़े वो बड़ा। तो बस दीदी वही छोटा दान और बड़ा दान वही होता है। तो आपके पास कितने रुपए होते हैं जो घर से चलते हो? 10-20 को छोटा कह रहे हो, फिर बड़ा किसको कहते हो? बड़ा तो जैसे कोई पूजा इत्यादि होती तो पहले माँ देती थी। जैसे अब हमारे घर के पास मंदिर है तो वहाँ पुरोहित को पुजारी को भेजते थे, वो अपने सामर्थ्य में नहीं आता, वो माता पिता देते हैं, तो वो बड़ा था हमारे हिसाब से। तो वो तो सोच समझ के देना चाहिए, है ना। और 10-20 तो किसी को भी दे दो, चाहे वो फिर 20 रुपए का पौवा ही पी के सोए, उसमें तो क्या देखना है, कोई बात नहीं, पी लेगा तो। नहीं दीदी, वो वृद्ध अलग ही दिखते हैं ना बेचारे, जो मतलब वृद्ध नहीं पीते? लो इसने युवाओं को बदनाम कर दिया। युवा सब पी लेते हैं, वृद्ध को दे देना चाहिए, क्योंकि ये जानना पड़ेगा। जी। और दीदी जैसे छोटा दान का कह रहे हैं आप कि किसी ने मांगा 10-20 और कोई रोज रोज आके 10 रुपए मांगे तो मतलब मेरे ही जैसे मांगने लगे कि दीदी आज 10 रुपए तो आवश्यकता है, तो आप इसी से मांगो रोजाना। ये पात्र वाला तो बड़ा कठिन है प्रश्न। हाँ दे दो, पीछे माइक दे दो। पात्र कौन है, और वो पात्र मेरी दृष्टि से है या सबकी दृष्टि से है? पात्र कौन है? ओम दीदी। आते हैं अभी आपके पास भी है। जी। दीदी जो पात्र की बात आई, जैसे एक महाराष्ट्र के एक बड़े ऋषि हुए बाबा आमते, जो वो बोलते थे नेवर बेग बुल्ड योरसेल्फ, यानी कि बिल्ड योरसेल्फ, यानी कि वो लेप्रोसी के लिए काम करते थे। वो बोलते थे कि हम लोग को दान उसको देना चाहिए, यानी कि किसी को बनाने के लिए, यानी कि ये नहीं कि जैसे भीख मांगने वाले को हम लोग को पैसा नहीं देना चाहिए, तो क्या होगा, वो आदत बन जाएगा, थोड़ा सामर्थ्य भी है तो कमी हो जाएगा। तो वो बोलते थे कि उनके आश्रम में, जो मैंने पढ़ा था, उनके आश्रम में लेप्रोसी यानी कि जो कुष्ठ रोग के उनको इलाज करते थे, तो उनके आश्रम में नून और तेल के अलावा सब चीज़ उनके आश्रम में बनाते थे वो लोग, जो रोगी लोग होते थे। तो बोलते थे कि दान उसी को देना चाहिए जो बनने के लिए, यानी कि सामर्थ्य बनाने के लिए, ना कि
किसी को भीख दे दिया, 1 रुपया दे दिया या 2, कोई मांग रहे तो उनका आदत बन जाता है, उनको बेग नहीं करना चाहिए। आदत नहीं बनती है भाई। क्या आपने उनकी कहानी और उनके डीप तक जाके देखा है कि वो भीख क्यों मांग रहे हैं? दीदी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मांगते हैं, आपको पता है वो क्यों मांगते होंगे? आप तो झट से ऐसे बोलते हो कि पढ़ाई नहीं कर सकते हो मांगने के लिए आगे। उनको एक कुछ ऐसे वो होते हैं, गैंग होते हैं छोटे बच्चों को उठाने वाले, फिर उनको पाल लेते हैं, फिर उनमें से किसी का हाथ काट देते हैं, किसी का पैर काट देते हैं, किसी की आंख में गरम मोर लगा देते हैं, उनको किसी न किसी रूप में अपंग अपाहिज बना देते हैं और फिर उनको टारगेट देते हैं कि आज रात तक आपको कम से कम 500 रुपए मांगने हैं या 400 मांगने हैं। और यदि वो उतने नहीं लाते हैं तो उनको खाना नहीं दिया जाता है उन बच्चों को, और उनको पिटाई भी की जाती है। तो अब वो बेचारे क्या करें बच्चे? दीदी अच्छा, वो भाग भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनका बॉस उनके आसपास होता है, वो किसी के साथ जा भी नहीं सकते हैं। तो अब आप उन बच्चों को पात्र कहोगे कि कुपात्र कहोगे? दीदी पात्र वही, जैसे आप जो बता रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे मजबूरी में कर रहे हैं, तो दीदी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मांग रहे हैं तो उसके अलावा यानी कि उसके पढ़ाने पास तो कोई मार्ग ही नहीं है ना पढ़ने का है, ना कहीं भागने का मार्ग है। और यदि आपने उसको पैसे दे दिए, उसने शाम तक अपने मालिक को यदि पूरे दे दिए तो पिटाई से बच जाएगा और उसको खाना भी मिल जाएगा। और यदि उसने इतने पैसे नहीं दिए तो उसको ना खाना मिलेगा और ऊपर से पिटाई और मिलेगी। फिर क्या करोगे? तो वही जो जिसको आप कह रहे हो स्कूल बनाए, धर्मशाला बनाए, वो तो कहीं से भी मांग लाएगा, उसको तो कोई भी दे देगा, उसको सब जानते हैं। इसको कौन देगा? जो सामर्थ अगर सारे आपके जैसे मिले इस बच्चे को शाम तक, तो उसके हाथ में तो 1 कौड़ी भी नहीं आएगी, 1 कौड़ी भी नहीं आएगी तो उसको मार पड़ेगी। तो क्या करोगे फिर? दीदी पात्रता का डिस्क्राइब ऐसे भी कर सकते हैं, जो जिसका सामर्थ्य ऐश्वर्य में सामर्थ्य है तो वो स्कूल या पढ़ाने की सामर्थ्य कर सकते हैं। जो जैसे जो हम लोग साधु लोग, हम लोग ये कर सकते हैं कि उसका जड़ में जाके उनको समझाने की क्या है, किसको समझाओगे? उनके मेन रीजन क्या है, तो वो लोग मांगने का रीजन क्या है, वो कर सकते हैं। पैसे से नहीं ना करके जो रीजन रहता है। किसको समझाओगे आप? बच्चे को कि उसको, बॉस को? बॉस को, जो जड़ में जा सकते हैं हम लोग। चले मत जाना कभी, वापस नहीं आओगे। नहीं तो अकेले नहीं होगा ना, ग्रुप में। इस कमरे में बैठ के गीता का उपदेश सुनना और करना सरल है, लेकिन जिनके सामने वास्तविकता होती है उसको पहचानना, उसको जानना, वो अलग होती है बिल्कुल। वो इंसान नहीं होते हैं जो आप यूं सोचो कि जैसे मैं आपको समझाती हूँ गीता के श्लोक और आप समझ जाते हैं, ऐसे ही आप उन बच्चे उठाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आप जाके गीता का उपदेश सुनाओगे और वो समझ जाएंगे। अगर इतने ही समझने वाले होते तो क्या वो इतना क्रूर काम करते? वो इंसान नहीं होते हैं, वो इंसान के शरीर में हैवान और शैतान होते हैं। उनको कैसे समझाओगे आप? और आप समझाने जाओगे तो आपका ही काम कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कहीं नीरज गया था तो कहाँ गया। जैसे आज तक लाल बहादुर शास्त्री का पता नहीं लगा, सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं लगा। इतना वास्तविकता इतनी सरल नहीं होती है, तो कैसे पहचानोगे पात्र कौन है? बोलो। ओम दीदी जी, जैसे जो भूखे लोग हैं, जिनको मतलब भूखे लोग हैं और रोगी हैं, तो उनको तो मतलब अन्न दान वस्त्र ये सब करना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसा देने से तो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भूखा है उसको भोजन दे दिए तो भोजन करेगा। तो ये तो केवल भोजन वाले दान की बात हुई ना। हाँ, तो जो जिस भोजन वाला दान भी आपको क्या पता वो पात्र है कि नहीं है? अब भूखा है खाना, अरे खाना खा के कहीं रेप करेगा फिर उसको खाना खिलाना अच्छा रहा? दान है ये? नहीं, भूखा है तो उसको तो भूखा है लेकिन खाना खा के क्या करेगा? तो उसमें आप भी भागी बनेंगे वो काम करवाने में। कृतकारितानुमोदिता, ये हुए का भी फल मिल। पहले नहीं, आपने ही उसको समर्थ बनाया, नहीं तो वो समर्थ ही नहीं था गलत काम करने के लिए। आपने ही बल दिया उसको, इसलिए आपको भी प्रसाद मिलेगा।
उसका तो प्रभाव कम रहेगा। जैसे पैसा देंगे तो उसका ज्यादा आपके प्रभाव। हाथ में नहीं है ना। आप थोड़ी कहोगे कि इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, वो तो शास्त्र तय करेगा। कृतकारित अनुमोदित तो मिलेगा। पात्र को कैसे पहचानोगे, किसको दें, कौन है पात्र? और पात्र भी आपकी दृष्टि में है, वो दूसरे की दृष्टि में नहीं है। मेरी दृष्टि में एक व्यक्ति पात्र है, आपकी दृष्टि में वो बिल्कुल पात्र नहीं है। तो इसका निर्णय कौन करे कि वो वास्तव में पात्र है या कुपात्र है? लोग तो गंगा में पैसे डालते हैं, वो कहते हैं कि मतलब ये हमारी माँ है, और बहुत श्रद्धा से डालते हैं उसमें। 5 रुपए 10 रुपए नहीं फेंकते नदियों में। लोग ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में भी जब कोई नदी को क्रॉस करते हैं, खिड़की से डाल देते हैं उसमें पैसे। आपकी दृष्टि में आप कहेंगे कि ये तो वेस्ट है, इससे अच्छा तो किसी गरीब को देते तो वो चाय पी लेता। और उनसे पूछो एक बार, उनकी दृष्टि में वो बहुत पात्र है, तभी तो देते हैं वो। तो ये पात्रता भी किसकी दृष्टि से देखेंगे आप? अपनी दृष्टि से देखेंगे या किसी अन्य की दृष्टि से देखेंगे? कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे इसको कि कौन पात्र है? जैसे यहाँ बताया कि पात्र को ही विद्या का दान देना चाहिए, निरुक्त में बताया। और दान केवल रुपए पैसे नहीं है, केवल रुपए पैसे ही दान है क्या? यहाँ केवल दान की बात कही जा रही है। यहाँ 5-10 रुपए या करोड़ 2 करोड़ रुपए की बात ही नहीं कही जा रही है। तो जो आप कह रहे हो ना कि जी 10-20 तो ऐसे दे देंगे, यहाँ तो ना 10-20 की बात है, ना करोड़ 2 करोड़ की है, ना 1,00,000-2 लाख की है, ना अन्न की बात है, ना वस्त्र की बात है। बात ही नहीं है यहाँ पर। तो पहली बात तो ये है कि दान किस किस चीज का हो सकता है। दान छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है? दान के लिए पात्र कौन है और कुपात्र कौन है? कौन सा देश और काल में दान दिया जाना चाहिए? तो बहुत सारे प्रश्न हैं ये। हाँ जी, अन्ना जी आप भी कुछ बोल रही थी, इनको माइक दे दो। माइक में बोल। ओम दीदी, मेरे को तो दान देना मालूम नहीं है, तो बचपन से 10 साल उम्र से ले रहा हूँ, जी रहा हूँ। आज भी स्वामी जी का पुण्य से ही विद्यार्जन कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कपड़े पहन। हाँ। मेरा जीवन में अभी तक दान किसी को दिए नहीं, उसका प्रभाव नहीं, आप मालूम नहीं सेवा है। कर रहे हैं, वो तो दान ही है ना। दान अभी तो मैंने बताया कि दान केवल रुपए पैसे में नहीं होता है।